बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 10, चैप्टर नंबर 17, पेज नंबर 152। आज हमारा टॉपिक है फर्मेंटेशन। इनसे पहले मैंने आपको डायग्रामेटिकली इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। अब दोबारा मैं आपको यहाँ पे इसका डिफिनीशन, इसकी हिस्ट्री और टू प्रोसेस जो हमने स्टडी किया हुआ है मैं डिफ़ाइन करता हूँ। अब फर्मेंटेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। द स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन इज़ नाउन एज ज़ाइमोलॉजी। जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया यहाँ पर कि जब बैक्टीरिया और यीस्ट की मदद से जब ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। जिस तरह मैंने यहाँ पे बता दिया कि फर्मेंटेशन में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरूवेट में। ये पायरूवेट कन्वर्ट होता है अल्कोहल या इथेनॉल में, तो इसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरे का नाम है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो अल्कोहल फर्मेंटेशन में भी ग्लूकोज पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। फिर पायरूवेट के बाद कार्बन डाइऑक्साइड इनसे निकलती है और ये पायरूवेट जो है अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हम अल्कोहल यानी शराब वगैरह तैयार करते हैं और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हम डेयरी प्रोडक्ट जो है ये कन्वर्ट करते हैं। तो जब बैक्टीरिया और यीस्ट की मदद से जब ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की वजह से हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। तो इसके अंदर कुछ हम अल्कोहल वग़ैरह तैयार करते हैं, दूसरा जो है कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स है वो हम फर्मेंटेशन की वजह से तैयार करते हैं। इसके बाद वर्क ऑफ पास्चर। तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है सबसे पहले 1857 पास्चर एक साइंटिस्ट था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से सबसे पहले ये प्रोसेस जो है इन्होंने डेवलप किया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो इन 1857 Pasteur showed that fermentation is always accompanied by the development of microorganism। तो पास्चर ने फर्मेंटेशन की मदद से यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और यीस्ट की वजह से फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया और मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स हासिल किया। तो अब हम इनके मेथड्स पढ़ेंगे कि देयर आर टू मेथड्स ऑफ फर्मेंटेशन। नंबर 1 अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब ये फर्मेंटेशन जो है इनके दो मेथड्स है। एक मेथड का नाम है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरे मेथड का नाम है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की वजह से हम मुख्तलिफ़ अल्कोहलिक प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जस्ट लाइक मुख्तलिफ़ किस्म के बियर तैयार करते हैं, वाइन तैयार करते हैं, मुख्तलिफ़ ग्रेन से
मुख्तलिफ़ वेजिटेबल से और फ्रूट से। दूसरा जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की मदद से हम डेयरी प्रोडक्ट्स हासिल कर लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हम कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट सकते हैं, इनसे हम दही भी बना सकते हैं कुछ बैक्टीरिया की वजह से। हम इनको चीज़ पनीर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इनको बटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ फर्मेंटेशन, one is alcoholic fermentation and the second is lactic acid fermentation. Number 1, alcoholic fermentation. The type of fermentation in which glucose is converted into alcohol is called alcoholic fermentation. It completes in 2 steps. First step is the breakdown of glucose into 2 pyruvic acids. The next step is reduction of pyruvic acid into ethyl alcohol and carbon dioxide. जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर 2 स्टेप, ये 2 स्टेप का अमल इसके अंदर होता है अल्कोहलिक में। नंबर 1 मैंने आपको बता दिया कि ये ग्लूकोज जो है किस में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट में यानी पायरुविक एसिड में। और पायरुविक एसिड से फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ये पायरुविक एसिड या पायरुवेट इथेनॉल में कन्वर्ट होगा या अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रोसेस को हम एथेनॉलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। दिस फर्मेंटेशन occurs in the yeast। अब ये फर्मेंटेशन जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये हम यीस्ट की मदद से करवाते हैं और उस बैक्टीरिया का नाम है सेक्रोमाइसिस सर्वेसिया। इस बैक्टीरिया का नाम है, इसका साइंटिफिक नेम है सेक्रोमाइसिस सर्वेसिया। दिस प्रोसेस is used to produce bread, beer, wines and distilled spirit। जिस तरह मैंने पहले ही बता दिया कि इस प्रोसेस में हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट तैयार करते हैं, अल्कोहल के भी। अब इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से हम ब्रेड भी तैयार करते हैं, क्योंकि यीस्ट जो है जब हम आटा गूंथते हैं तो इस दौरान उसमें हम यीस्ट डालते हैं, ये बैक्टीरिया सेक्रोमाइसिस सर्वेसिया, और ये इस आटे के अंदर अपना रिप्रोडक्शन करवाते हैं और जब ये रिस्पायरेशन का अमल करते हैं तो इस रिस्पायरेशन से ये कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज़ करता है और रिस्पायरेशन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजिंग की वजह से उस ब्रेड के अंदर वो जो बड़े बड़े सुराख या खाली खाली जो स्पेस नज़र आ रहा होता है, तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है और ब्रेड जो है ब्रेड अपने शक्ल में बन जाते हैं, इनसे ब्रेड बनना शुरू होती है और ये बन जाता है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये यीस्ट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। इस तरह इस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से हम मुख्तलिफ़ किस्म के
बियर भी तैयार करते हैं। ये भी शराब की एक टाइप है और ये बियर जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के सीड से हम तैयार करते हैं। कुछ बियर मैस से तैयार होती है, कुछ वीट्स गंदम से तैयार होती है, कुछ राइस चावलों से तैयार होती है, कुछ सीरियल्स मुख्तलिफ़ किस्म के दालों से या और मुख्तलिफ़ किस्म के जो ग्रेन्स होती है उनसे हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की वजह से की प्रोसेस की मदद से हम ये बियर तैयार करते हैं, ये शराब तैयार करते हैं। कुछ वाइन्स होती है, ये वाइन्स जो है ये कुछ हम मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जियों वेजिटेबल से और मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट से हम हासिल करते हैं। कुछ वाइन शराब जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की वजह से ग्रेप्स के अंदर फर्मेंटेशन का अमल होता है और वाइन तैयार करते हैं। कुछ एप्पल की मदद से या कुछ और इस तरह के जो फ्रूट्स है उसके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस करके ये तैयार करता है। इस तरह जो है ये और डिस्टिल स्पिरिट भी तैयार करता है जो मुख्तलिफ़ किस्म के अल्कोहल की क्या है टाइप से, और इसके वजह से हम मुख्तलिफ़ किस्म के वो तैयार करते हैं। दूसरा इसका रिएक्शन है कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है यहाँ पर पायरोविक एसिड में यानी पायरुवेट में, और दूसरे स्टेप में मैंने आपको बता दिया कि पायरोविक एसिड या पायरुवेट कन्वर्ट होता है इथाइल अल्कोहल में, या इसका दूसरा नाम है इथेनॉल, या इसको हम अल्कोहल भी कहते हैं, या इसको हम दूसरा नाम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरोविक एसिड में, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ये पायरोविक एसिड कन्वर्ट होता है इथाइल अल्कोहल में। दूसरा प्रोसेस है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हम मुख्तलिफ़ किस्म के डेयरी प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, योगर्ट तैयार करते हैं, चीज़ तैयार करते हैं, पनीर तैयार करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बटर तैयार करते हैं। तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। जिस तरह अल्कोहलिक फर्मेंटेशन 2 प्रोसेस में 2 स्टेप में मुकम्मल हुआ था, इस तरह लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी 2 स्टेप में मुकम्मल होता है। इसमें भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में भी ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है फायरोवेट में, और फायरोवेट के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होता है और ये पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टेट में या लैक्टिक एसिड में। जब ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो ये डेयरी प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो यहाँ पर द टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इन विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इस तरह मैंने बता दिया कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हम ग्लूकोज कन्वर्ट करते हैं लैक्टेट में या लैक्टिक एसिड में। तो ये इट इज़ आल्सो कंप्लीट इन 2 स्टेप, ये 2 स्टेप में मुकम्मल होता है जिस तरह अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मुकम्मल हुआ था। नंबर 1, फर्स्ट स्टेप इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज into 2 molecules of pyruvic acids। दूसरा नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन ऑफ pyruvic acid into lactic acid molecules। This fermentation is occurring in bacteria such as lactobacillus and streptococcus। अब ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है जिसमें हम डेयरी प्रोडक्ट कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें 2 किस्म की बैक्टीरिया यूज़ होती है। एक बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस और दूसरे बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। इस बैक्टीरिया की वजह से हम मुख्तलिफ़ किस्म के डेयरी प्रोडक्ट्स कन्वर्ट करते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन डन बाय द बैक्टीरिया इज यूज टू टर्न मिल्क इनटू योगर्ट। जिस तरह मैंने पहले बता दिया कि इस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की वजह से हम योगर्ट
मिल्क को हम योगर्ट में कन्वर्ट करते हैं, या इस मिल्क को हम चीज़ में भी कन्वर्ट करते हैं, इस योगर्ट को हम बटर में भी कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दिया कि ग्लूकोज टू एडीपी की वजह से ये पायरोविक एसिड में कन्वर्ट होता है और साथ साथ टू एटीपी भी देती है। ये ग्लूकोज पायरोविक एसिड से कन्वर्ट होकर ये ग्लूकोज पायरोविक एसिड में कन्वर्ट होता है, नंबर 1 स्टेप। और दूसरे स्टेप में ये होता है कि पायरोविक एसिड जो है ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होती है और इसकी वजह से हम डेयरी प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं।